नमस्ते छात्रों, क्या आप सब मजे में हैं? अच्छी बात है। क्या हम आज के सत्र की शुरुआत एक खेल के साथ करें? मैं कुछ जानवरों के नाम लूंगी। जब मैं किसी पक्षी का नाम लूं, तो आपको अपने हाथ इस तरह हिलाते हुए कहना है उड़ उड़। याद रहे, आपको ये तभी कहना है जब किसी पक्षी का नाम लिया गया हो। उदाहरण के लिए, जब मैं कहूं तोता, तो आपको उड़ उड़ कहकर अपने हाथ हिलाने हैं। पर जब मैं हिरन कहूं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। क्या आप समझ गए? जो लोग गलती करेंगे वे खेल से बाहर हो जाएंगे। क्या आप तैयार हैं? क्या हम शुरू करें? क्या आपको मजा आया? जब मैं जानवरों के नाम जल्दी जल्दी बोलने लगी, तो आप में से कुछ लोगों से गलती हो गई और आप बाहर हो गए। क्या आप सोचकर बता सकते हैं कि आपसे गलती क्यों हुई? आपने कहा कि मैं बहुत जल्दी जल्दी शब्द बोल रही थी। आपको ढंग से सुनाई नहीं दिया और आपने ध्यान देकर सुना भी नहीं, इसलिए आप बाहर हो गए। अगर ऐसी बात है, तो आप में से कुछ लोग खेल के अंत तक बाहर क्यों नहीं हुए? क्योंकि वे छात्र ध्यान देकर सुन रहे थे, इसलिए वे अंत तक बाहर नहीं हुए। खेलते समय वे सतर्क थे और ध्यान से सुन रहे थे, इसलिए वे बिना गलती किए खेलते रहे, जबकि मैं जल्दी जल्दी शब्द बोल रही थी। तो हमने यह जाना कि अगर हम सक्रिय रूप से भाग लें, तो हम किसी भी काम में सफल हो सकते हैं। आइए साथ मिलकर कहें, अगर सक्रिय रूप से भाग लिया जाए, तो कोई भी काम सफल हो सकता है। आइए साथ मिलकर कहें, अगर सक्रिय रूप से भाग लिया जाए, तो कोई भी काम सफल हो सकता है। क्या हम एक और खेल खेलें? मैं चाहती हूं कि आप सब अपनी आंखें बंद कर लें। आप अपनी आंखें बंद रखेंगे और जब तक मैं ना कहूं, बिल्कुल बात नहीं करेंगे। आप तैयार हैं? अब ध्यान से सुनिए। जब तक मैं आपको आंखें खोलने के लिए ना कहूं, तब तक आप आंखें बंद रखेंगे और जो भी आवाजें सुनाई दे, उन पर ध्यान देंगे। कृपया अपनी आंखें खोलिए। आपको यह अनुभव कैसा लगा? आपको अच्छा लगा? बढ़िया। अब आप अपनी नोटबुक में उन सब आवाजों के नाम लिखिए जो आपने सुनी। उसके बाद मैं चाहूंगी कि आप में से 5 छात्र यहां आकर अपनी सूची पढ़कर सुनाएं। ठीक है? क्या आपने एक रोचक बात पर ध्यान दिया? आप सबकी सूची एक जैसी नहीं थी। दूसरे शब्दों में कहें तो हम सब ने सारी आवाजों को ध्यान देकर नहीं सुना। हम सब ने वही आवाजें सुनी, पर हमें वे एक जैसी नहीं लगी। हमारे जवाब अलग अलग थे। आपको क्या लगता है, ऐसा क्यों होता है? यह इसलिए होता है क्योंकि हम जानी पहचानी आवाजों को पहले समझ जाते हैं। फिर हम उन आवाजों पर ध्यान देते हैं जो हमें सुनने में अच्छी लगती है। उसके बाद हम वे आवाजें सुनते हैं जो हमें ठीक लगती है। बाकी सब आवाजों को हम नापसंद कर देते हैं। इसलिए हमें जितनी भी आवाजें सुनाई देती हैं, हम उन सब पर ध्यान नहीं दे पाते। दूसरे शब्दों में कहें तो हम वही सुनते हैं जो हम सुनना चाहते हैं।
जब हम दूसरों की बातें सुनते हैं तब भी यही होता है। हम जो सुनने में अच्छा लगता है और पसंद आता है, हम उसी पर ध्यान देते हैं। हम वही बातें याद रख पाते हैं जिन्हें सुनने में हमें रुचि हो, बाकी बातें याद नहीं रहती। सुनने और सतर्कता से सुनने में यही अंतर है। जब हमारा ध्यान नहीं हो तब हमें सुनी हुई बातें याद नहीं रहती, पर जब हम ध्यान देते हैं तब सुनी हुई सारी बातें याद रहती है। ध्यान देकर सुनने का यही अर्थ है। हम बिना रुचि के जो करते हैं वो हमें याद नहीं रहता, पर जो काम रुचि से किया जाए वह हमेशा याद रहता है। आइए साथ मिलकर कहें, हम बिना रुचि के जो करते हैं वो हमें याद नहीं रहता, पर जो काम रुचि से किए जाए वे हमेशा याद रहते हैं। हमने देखा कि सुनने और सतर्कता से सुनने के बीच में क्या अंतर है। अब हम देखेंगे कि हमें सतर्कता से क्यों सुनना चाहिए। अब हम एक खेल खेलेंगे। इसका नाम है संदेश पहुंचाओ। मुझे 5 छात्र चाहिए। कृपया स्वेच्छा से आगे आ जाए। आप में से 4 छात्र इस कमरे के 4 कोनों में खड़े होंगे। 5वां छात्र शिक्षिका की मेज पर रखा कागज उठाएगा और उसमें लिखा संदेश मन में पढ़ेगा। फिर वह छात्र उस संदेश को चारों में से किसी एक छात्र के कान में कहेगा। इसी तरह दूसरा छात्र तीसरे के कान में वह संदेश कहेगा और तीसरा छात्र चौथे के। अब चौथे छात्र को वह संदेश मेज के पास खड़े 5वें छात्र को कान में कहना है। दूसरे शब्दों में कहे तो संदेश उसी छात्र के पास पहुंच जाएगा जहां से शुरू हुआ था। क्या हम खेल खेलने के लिए तैयार हैं? क्या आप सब खेल चुके? शुक्रिया। मेज के पास जो 5वां छात्र खड़ा है वह सबको बताएगा कि चौथे छात्र ने उसके कान में क्या कहा। ठीक है? सभी छात्रों का धन्यवाद। कागज में यह संदेश लिखा था, जयपुर राजस्थान में है और उदयपुर भी, पर जौनपुर उत्तर प्रदेश में है, जो कि जयपुर से काफी दूर है। क्या चौथे छात्र ने यही संदेश बताया था? क्या यह कागज में लिखे संदेश से मेल खाता है? हम जब यह खेल खेलते हैं तब अक्सर ऐसा होता है कि हम जो संदेश कान में सुनते हैं वह मूल संदेश से अलग होता है। जब एक संदेश 4-5 लोगों से होकर गुजरता है तो मूल संदेश और आखिरी संदेश में इतना अंतर क्यों आ जाता है? ऐसा क्यों होता है? लोग ध्यान देकर नहीं सुनते, इसीलिए ऐसा होता है। हमें ध्यान देकर सुनना चाहिए ताकि हमें वह बात ठीक से समझ आए और हम दूसरों को सही तरीके से बात समझा सकें। ध्यान देकर सुनने से हमारा ज्ञान बढ़ता है। हम दूसरों के अनुभव से कुछ सीख पाते हैं। हम बोलने वाले के साथ अच्छा रिश्ता बना पाते हैं। हम बोलने वाले के प्रति आदर प्रकट करते हैं। हम बोलने वाले की बातें ठीक से समझ पाते हैं। हमें सतर्क होकर सुनना चाहिए ताकि हम
बात को ठीक से समझ सके, दूसरों को ठीक से समझ सके, अपना ज्ञान बढ़ा सके, अनुभव प्राप्त कर सके, रिश्तों को मजबूत कर सके, दूसरों का आदर कर सके और उन्हें जान सके। आइए साथ मिलकर कहें, हमें सतर्क होकर सुनना चाहिए ताकि हम बात को ठीक से समझ सकें, दूसरों को ठीक से समझा सकें, अपना ज्ञान बढ़ा सकें, अनुभव प्राप्त कर सकें, रिश्तों को मजबूत कर सकें, दूसरों का आदर कर सकें और उन्हें जान सकें। आइए अब एक गीत गाएं। ध्यान से सुन, हर एक ध्वनि को ध्यान से सुन, ध्यान से सुन, ध्यान से सुन, हर एक ध्वनि को ध्यान से सुन। समझना है हर एक विचार को, जाननी है इच्छा सबकी, समझना है हर एक विचार को, जाननी है इच्छा सबकी। ध्यान से सुन, ध्यान से सुन, हर एक ध्वनि को ध्यान से सुन, ध्यान से सुन, ध्यान से सुन, हर एक ध्वनि को ध्यान से सुन। याद सब रखने के लिए, भाषा सब जानने के लिए, याद सब रखने के लिए, भाषा सब जानने के लिए। ध्यान से सुन, ध्यान से सुन, हर एक ध्वनि को ध्यान से सुन, ध्यान से सुन, ध्यान से सुन, हर एक ध्वनि को ध्यान से सुन। दोस्ती रिश्ते और बढ़े, प्रेम भाव और बढ़े, दोस्ती रिश्ते और बढ़े, प्रेम भाव और बढ़े। ध्यान से सुन, ध्यान से सुन, हर एक ध्वनि को ध्यान से सुन, ध्यान से सुन, ध्यान से सुन, हर एक ध्वनि को ध्यान से सुन। आदर सबका तुम करो, सबको तुम स्नेह दो, आदर सबका तुम करो, सबको तुम स्नेह दो। ध्यान से सुन, ध्यान से सुन, हर एक ध्वनि को ध्यान से सुन, ध्यान से सुन, ध्यान से सुन, हर एक ध्वनि को ध्यान से सुन। इस गीत से हमें क्या संदेश मिलता है? इससे हमें यह संदेश मिलता है कि हमें ध्यान से सुनना चाहिए, हमें बोलने वाले की आवाज पर ध्यान देना चाहिए, हर एक शब्द को ठीक से सुनना चाहिए और उसकी भावनाओं को समझना चाहिए। जब हम सतर्कता से सुनते हैं तो हमारा ज्ञान बढ़ता है और दूसरों के साथ हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं, क्योंकि हम उनकी बातों पर ध्यान देकर उनके प्रति आदर प्रकट करते हैं। इस गीत से हमें ये सब बातें पता चलती हैं। आइए कुछ उदाहरणों द्वारा हम इन बातों के बारे में और जानने की कोशिश करें। आप अलग अलग कामों के लिए रोज कई लोगों की बातें सुनते हैं। आप किसकी बात को पूरा ध्यान देकर सुनते हैं? ऐसे एक दो व्यक्तियों के बारे में सोचने के लिए मैं आपको कुछ समय दूंगी। वह व्यक्ति आपके परिवार का सदस्य हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है या फिर कोई पड़ोसी। इसके बाद आप में से 2 या 3 लोग आकर कक्षा के सामने उस व्यक्ति के बारे में बता सकते हैं। कक्षा के सामने अपने विचार बताने के लिए धन्यवाद।
जब कोई व्यक्ति बात करता है तो वह किन चीजों की वजह से आपका ध्यान खींच पाता है? बोलने वाले की आवाज, बोलने का तरीका, शब्दों का प्रयोग, बोलने की गति और उसके हाव भाव से वह हमारा ध्यान खींच पाता है। इसलिए जब कोई हमसे बात करे तो हमें इन सब चीजों पर ध्यान देना चाहिए। इससे हम उसके विचार समझ पाएंगे, उसकी भावनाएं जान पाएंगे और अनकही बातों को भी भांप सकेंगे। किसी व्यक्ति की बात को समझने के लिए हमें उसकी आवाज, बोलने का तरीका, गति, शब्दों का प्रयोग और हाव भाव, इन सब बातों पर ध्यान देना चाहिए। इससे हम बोलने वाले के विचारों और भावनाओं को जान पाएंगे। आइए फिर से कहें, किसी व्यक्ति की बात को समझने के लिए हमें उसकी आवाज, बोलने का तरीका, गति, शब्दों का प्रयोग और हाव भाव, इन सब बातों पर ध्यान देना चाहिए। इससे हम बोलने वाले के विचारों और भावनाओं को जान पाएंगे। अब हम देखेंगे कि हम कुछ लोगों की बातों को ध्यान से क्यों नहीं सुनते, जैसे कि हमने इससे पहले किया था। अब आपको इस बारे में सोचना है कि आप किसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। आपको यह भी सोचना है कि आप उसकी बातों पर ध्यान क्यों नहीं देना चाहते। उस व्यक्ति के बारे में सोचकर आपको ये विचार केवल अपने तक ही रखने हैं, या फिर आप जोड़ा बनाकर अपने दोस्त के साथ बैठ सकते हैं और एक दूसरे को उस व्यक्ति के बारे में बता सकते हैं। आपको उस व्यक्ति का नाम लेने की जरूरत नहीं है, बस इतना बताना काफी है कि आप उस व्यक्ति को सुनना पसंद क्यों नहीं करते। अगर आप अपने दोस्त को उस व्यक्ति के बारे में न बताना चाहते हो तो केवल विचार करके वह बात अपने तक रख सकते हैं। इस बारे में विचार करने या बताने के लिए शुक्रिया। क्या अब हम चर्चा करें कि हम कुछ लोगों को सुनना पसंद क्यों नहीं करते हैं? जब कोई जल्दी जल्दी बात करता है, जब हमें चर्चा के विषय में रुचि नहीं होती, जब हम बोलने वाले के प्रति या फिर उस विषय के प्रति पहले से कोई धारणा बना लेते हैं, जब बोलने वाला व्यक्ति गंदी भाषा का प्रयोग करता है, जब हम उस व्यक्ति से बिना देखे बात कर रहे हो, तब हम उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे पाते। हम किसी का दृष्टिकोण तभी समझ पाते हैं जब हम उसकी बातें ध्यान से सुनते हैं। हमें बोलने वाले के प्रति कोई धारणा न बनाते हुए केवल चर्चा के विषय पर ध्यान देना चाहिए। तभी हम सारे दृष्टिकोण जान पाएंगे और विषय के महत्व को समझ पाएंगे। हमारा ध्यान चर्चा के विषय पर होना चाहिए, बोलने वाले के बारे में जो हमारी राय है उस पर नहीं। आइए साथ मिलकर कहें, हमारा ध्यान चर्चा के विषय पर होना चाहिए, बोलने वाले के बारे में जो हमारी राय है उस पर नहीं। अब तक हमने देखा कि सुनने का महत्व क्या होता है, सुनने और सतर्कता से सुनने में क्या अंतर होता है, हमें ध्यान देकर क्यों सुनना चाहिए
और किन बातों पर गौर करना चाहिए। आइए अब जानें कि हमें ध्यान किस तरह से देना चाहिए। क्या आपको कहानियां सुनना पसंद है? बहुत पसंद है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। अगर कोई आपको कहानी सुना रहा हो तो आप उस व्यक्ति को कैसे बताएंगे कि आप ध्यान से सुन रहे हैं? आप जोड़ियों में बैठ सकते हैं। आप में से एक व्यक्ति को संक्षिप्त में किसी फिल्म की कहानी अपने दोस्त को बतानी है जो फिल्म आपके दोस्त ने ना देखी हो। ऐसा करने में आपको करीब 3 मिनट का समय लगना चाहिए। सुनने वाले को ध्यान देकर सुनना चाहिए और यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कहानी सुनाने वाला आराम से सुना सके। क्या आपको कहानी सुनने में मजा आया? क्या आपने कहानी सुनाने वाले को महसूस कराया कि आप ध्यान से सुन रहे हैं? हम यह कैसे करते हैं? हम ध्यान से किसी की बात सुन रहे हैं यह बताने के लिए हम ढंग से बैठते हैं, उससे नजरें मिलाते हैं, सिर हिलाते हैं, चेहरे पर उचित भाव दर्शाते हैं, प्रश्न पूछते हैं या फिर इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। अच्छा, अरे, सच में, उफ आदि। इसी तरह अगर कोई हमसे बात करे तो हमें अच्छी तरह जवाब देकर उसे प्रोत्साहित करना चाहिए और अस्वाभाविक व्यवहार नहीं करना चाहिए। आइए फिर से कहें, अगर कोई हमसे बात करे तो हमें अच्छी तरह जवाब देकर उसे प्रोत्साहित करना चाहिए और अस्वाभाविक व्यवहार नहीं करना चाहिए। क्या हम उन सब बातों का सार संक्षेप कर लें जो हमने अब तक सीखी हैं? जब हम ध्यान देकर काम करते हैं तो सारे काम हो जाते हैं। उसी तरह जब हम ध्यान देकर सुनते हैं तो सारी बातें याद रहती हैं। हमें सतर्क होकर सुनना चाहिए ताकि हम बात को ठीक से समझ सकें, दूसरों को ठीक से समझा सकें, अपना ज्ञान बढ़ा सकें, अनुभव प्राप्त कर सकें, रिश्तों को मजबूत कर सकें, दूसरों का आदर कर सकें और उन्हें जान सकें। किसी व्यक्ति की बात को समझने के लिए हमें उसकी आवाज, बोलने का तरीका, गति, शब्दों का प्रयोग और हाव भाव, इन सब बातों पर ध्यान देना चाहिए। इससे हम बोलने वाले के विचारों और भावनाओं को जान पाएंगे। हमारा ध्यान चर्चा के विषय पर होना चाहिए, बोलने वाले के बारे में जो हमारी राय है उस पर नहीं। अगर कोई हमसे बात करे तो हमें अच्छी तरह जवाब देकर उसे प्रोत्साहित करना चाहिए और अस्वाभाविक व्यवहार नहीं करना चाहिए। छात्रों, आप सब ने बहुत बढ़िया किया। सभी बातों का सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद। आओ हम तुम मिलकर अभी करें सुरक्षा हम सब की, हाथों को करें सैनिटाइज, 2 गज हो दूरी है सबसे जरूरी, पहनो मास्क जब भी बाहर जाएं, फोन पे ही पूछे सबका हाल चाल, घर से ना निकले कोशिश करें, घर से ना निकले कोशिश करें,
ना छुए चेहरे को हाथों से। आओ हम तुम मिलकर भी करे सुरक्षा हम सब की। आओ हम तुम मिलकर भी करे सुरक्षा हम सब की। नमस्ते छात्रों। क्या हम में से ऐसा कोई है जो रोज आईना ना देखता हो? शायद कोई नहीं, है ना? कल्पना कीजिए कि आपके सामने एक आईना है, ठीक है? आप बाहर जाने के लिए तैयार हो रहे हैं और खुद को संवारते हुए आईने में देख रहे हैं। क्या आप सब तैयार हैं? बढ़िया। अब आप याद कीजिए कि आपने तैयार होने के लिए क्या क्या किया था और उसकी एक सूची बनाइए। सूची बनाने के लिए धन्यवाद। क्या इनमें से कुछ बातों के बारे में अभी चर्चा करें? आमतौर पर जब हम अपने आप को आईने में देखते हैं तो हम अपने कपड़े, बाल और चेहरे और रंग रूप पर ध्यान देते हैं और ठीक दिखने के लिए हम उन्हें ज़रूरत के अनुसार बदलते हैं। आपको क्या लगता है, हमें अपने रूप रंग पर ध्यान क्यों देना चाहिए? अपने विचार बताने के लिए धन्यवाद। क्या हम आप में से कुछ लोगों के विचारों के बारे में चर्चा करें? आमतौर पर यह माना जाता है कि जो व्यक्ति सुव्यवस्थित तरीके से तैयार होता है वो सारे काम अच्छी तरह और ध्यान से करता है। इसलिए सुव्यवस्थित दिखने वाले व्यक्ति हमेशा दूसरों पर एक अच्छी छाप छोड़ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? साफ सुथरा दिखने से आत्मविश्वास बढ़ता है, इससे हमारी सराहना होती है और आदर भी मिलता है। सराहना और आदर मिलने से आत्मसम्मान बढ़ता है। आत्मसम्मान से योग्यता को बढ़ावा मिलता है। योग्यता प्रगति की नींव की तरह होती है। इसलिए यह माना जाता है कि साफ सुथरा और सुव्यवस्थित दिखने से सफलता की राहें खुल जाती हैं। सुव्यवस्थित और साफ सुथरे रूप रंग से आत्मविश्वास बढ़ता है, सराहना और आदर मिलता है, आत्मसम्मान बढ़ता है, जिससे योग्यता निखरती है और सफलता का रास्ता खुल जाता है। आइए साथ में कहें, सुव्यवस्थित और साफ सुथरे रूप रंग से आत्मविश्वास बढ़ता है, सराहना और आदर मिलता है, आत्मसम्मान बढ़ता है, जिससे योग्यता निखरती है और सफलता का रास्ता खुल जाता है। क्या आप नाटा, सांवला, दुबला या मोटा होने से सफलता मिलने में बाधा पड़ती है? अपने विचार बताने के लिए शुक्रिया। क्या हम एक एक करके इनके बारे में चर्चा करें? भारत के जैसे गर्म और नम हवा वाले देशों में सांवला रंग होना आम बात है। वास्तव में सांवली त्वचा में कुछ प्राकृतिक तत्व होते हैं जो हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाते हैं। सांवले और काले लोगों में
कोई भी कमी नहीं होती। इतिहास में हमें ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जिससे पता चलता है कि सांवले लोगों ने अपनी काबिलियत से सबका दिल जीता था। नोबेल पुरस्कार विजेता मार्टिन लूथर किंग को तो सभी जानते हैं। वे काले लोगों को बराबरी का हक दिलाने के लिए लड़े थे। उसी तरह कुछ नाटे लोग भी रहे हैं जिनके नेतृत्व की योग्यता के कारण उन्हें सबका सम्मान और सराहना मिली। इसका एक उदाहरण है भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने मुश्किल परिस्थितियों में भी भारत की डोर संभाली और हमारे राष्ट्र को प्रगति के पथ पर ले गए। कई दुबले और मोटे लोग भी हैं जो काफ़ी प्रसिद्ध हुए हैं और उन्हें सफलता प्राप्त हुई, जैसे कि फिल्मों में काम करने वाली कलाकार टुनटुन के मजाकिया अंदाज को सबने बहुत पसंद किया था। लॉरेल और हार्डी भी लोगों को हंसाने में माहिर थे। उन्हें बहुत कामयाबी मिली और वे पूरे विश्व में मशहूर हुए। तो हमने देखा कि सांवला रंग, नाटा कद, दुबलापन या मोटापे की वजह से सफलता मिलने में कोई बाधा नहीं आती। आइए साथ मिलकर कहें, सांवला रंग, नाटा कद, दुबलापन या मोटापे की वजह से सफलता मिलने में कोई बाधा नहीं आती। तो इन सब बातों से हमने जाना कि अच्छे रूप रंग का अर्थ ये नहीं है कि आप कितने सुंदर या गोरे या फिर लंबे दिखते हैं। अच्छे रूप रंग का अर्थ है कि आप कितने साफ सुथरे, सुव्यवस्थित और अच्छे स्वभाव वाले हैं। क्या हम इस संदेश को एक गीत के रूप में गाएं? कृपया गीत गाने के लिए खड़े हो जाइए। रूप से हम दुनिया में नाम करेंगे, हम दुनिया में नाम करेंगे। रूप से हम रूप से हम रूप से हम रूप से हम दुनिया में नाम करेंगे, हम दुनिया में नाम करेंगे। कोई भी रंग, कोई भी रूप, प्रसन्न मुख से, मीठी बोली से दुनिया में नाम करेंगे, हम दुनिया में नाम करेंगे। कोई भी रंग, कोई भी रूप, प्रसन्न मुख से, मीठी बोली से दुनिया में नाम करेंगे, हम दुनिया में नाम करेंगे। रूप से हम रूप से हम रूप से हम रूप से हम दुनिया में नाम करेंगे, हम दुनिया में नाम करेंगे। रूप से हम रूप से हम रूप से हम रूप से हम दुनिया में नाम करेंगे, हम दुनिया में नाम करेंगे। सही बर्ताव, सुंदर चाल, अच्छे भाव और स्वच्छ कपड़ों से दुनिया में नाम करेंगे, हम दुनिया में नाम करेंगे। सही बर्ताव, सुंदर चाल, अच्छे भाव और स्वच्छ कपड़ों से दुनिया में नाम करेंगे, हम दुनिया में नाम करेंगे। रूप से हम रूप से हम रूप से हम रूप से हम दुनिया में नाम करेंगे, हम दुनिया में नाम करेंगे। रूप से हम रूप से हम रूप से हम रूप से हम दुनिया में नाम करेंगे, हम दुनिया में नाम करेंगे।
क्या आपको इस गीत का संदेश समझ में आया? प्यारी सी मुस्कुराहट, साफ सुथरे कपड़े, आत्मविश्वास और सकारात्मक दृष्टिकोण होने से सफलता के द्वार खुल जाते हैं। हमारा रंग और कद चाहे कैसा भी हो, पर हमारा बाहरी रूप लोगों पर एक अच्छी छाप छोड़ सकता है। साफ सुथरा और सुव्यवस्थित दिखने से हमें बहुत मदद मिलती है। मुझे आशा है कि आप भी अपने रूप रंग पर ध्यान देकर काफ़ी कुछ हासिल कर पाएंगे। हमने देखा कि रूप रंग का मतलब क्या होता है, सुव्यवस्थित दिखना ज़रूरी क्यों है और किस तरह से सांवला, नाटा, दुबला या मोटा होने से सफलता प्राप्त करने में कोई फर्क नहीं पड़ता। आइए अब हम देखें कि किस तरह हम अपने रूप रंग को और बेहतर बना सकते हैं। अच्छा दिखने के कोई नियम नहीं होते, पर कुछ ऐसे तरीके हैं जिन्हें अपनाकर हम बेहतर दिख सकते हैं। हम जिस तरह के कपड़े पहनते हैं उसके आधार पर दूसरे लोग हमारे बारे में एक राय बना लेते हैं। हम जैसे दिखते हैं लोग अक्सर हमें उसके अनुसार आंकने लगते हैं। क्या अब हम एक कार्यकलाप करें? अगर कोई व्यक्ति अपने रूप रंग पर ध्यान देना चाहता है तो उसे किस तरह के कपड़े नहीं पहनने चाहिए? क्या आप इसकी एक सूची बना लेंगे? नहीं पहनने वाले कपड़ों की सूची बनाने के लिए शुक्रिया। क्या अब हम इनमें से कुछ बातों पर ध्यान दें? अपने रूप रंग पर ध्यान देने के लिए हमें सबसे पहले फटे, घिसे हुए, दाग धब्बों वाले या गंदे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। साफ कपड़े दूसरों पर अच्छी छाप छोड़ते हैं, इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि दूसरे लोग हमारे बारे में गलत राय ना बनाएं। जैसा कि हमने पहले देखा था, ऐसा माना जाता है कि साफ सुथरे दिखने वाले व्यक्ति अपने काम में भी सुव्यवस्थित होते हैं। अगली बात जो नहीं करनी चाहिए वो है महंगे और दिखावटी कपड़े पहनना। इससे हम दूसरों से अलग पड़ जाते हैं। अच्छी छाप छोड़ने के लिए महंगे कपड़े पहनना ज़रूरी नहीं है। ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि हम चमकीले और तड़क भड़क वाले कपड़े ना पहनें। चटक रंगों वाली धारियाँ या भड़कीली डिज़ाइन के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। हमें ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए जिनकी वजह से लोग हमारा मजाक उड़ाएं या फिर हमारे बारे में गलत राय बनाएं। आखिर में हमें ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए जो कि समाज में अश्लील माने जाते हों। संक्षिप्त में कहें तो ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचती हो या फिर जिसे देखकर लोग हैरान रह जाएं। तो हमें ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए जो फटे, घिसे, गंदे, दाग धब्बे वाले, महंगे, भड़कीले या अश्लील हों। आइए मिलकर कहें, हमें ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए जो फटे, घिसे, गंदे, दाग धब्बे वाले, महंगे, भड़कीले या अश्लील हों। तो फिर अपने रूप रंग पर ध्यान देने वाले व्यक्ति को क्या पहनना चाहिए? कृपया इसकी एक सूची बनाइए। बहुत अच्छा किया। क्या हम इनमें से कुछ चीज़ों के बारे में चर्चा करें? जो व्यक्ति अपने रूप रंग पर ध्यान देना चाहता हो उसे साफ
और बिना सल वाले कपड़े पहनने चाहिए जो उसके शरीर के अनुसार हों। कपड़े ना तो ज़्यादा तंग होने चाहिए ना ही ढीले। दूसरी बात, कपड़ों के रंग ऐसे होने चाहिए जो आपकी त्वचा के रंग से मेल खाते हों। ये भी ध्यान रखना चाहिए कि एक कपड़े का रंग दूसरे से मेल खाता हो। उदाहरण के लिए पैंट का शर्ट से। चमकीले रंग पहनने से आप सौम्य नहीं दिख सकते। हमें अपने शरीर को ध्यान में रखकर कपड़े चुनने चाहिए। उदाहरण के लिए नाटे और मोटे लोगों को बहुत ढीले या बहुत तंग कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इसके अलावा हमें मौसम के अनुसार कपड़े पहनने चाहिए। उदाहरण के लिए गर्मी में ऊनी कपड़े या सर्दी में पतले सूती कपड़े। ये पहनना ठीक नहीं होता और इससे परेशानी भी हो सकती है। हमें मौके को भी ध्यान में रखते हुए कपड़े पहनने चाहिए। उदाहरण के लिए शादी में पुराने या घिसे हुए कपड़े नहीं पहनने चाहिए और उसी तरह किसी की मृत्यु पर रंग बिरंगे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। कपड़े चुनते समय हमें अपनी उम्र का भी ख्याल करना चाहिए। ज़्यादा उम्र वाले लोगों को शांत और हल्के रंग पहनने चाहिए। जवान लोग रंग बिरंगे और डिज़ाइन वाले कपड़े पहन सकते हैं। रंग के अलावा ये भी देखना चाहिए कि आप किस तरह के कपड़े पहन रहे हैं। कपड़े उम्र को ध्यान में रखकर पहनने चाहिए, वरना आपके साथी आपको नापसंद कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो हमें ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जो हमें ठीक से आते हों, जिनमें सल ना हो, अश्लील ना हो और जो मौके, उम्र व मौसम के अनुसार सही हो। आइए फिर से कहें, हमें ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जो हमें ठीक से आते हों, जिनमें सल ना हो, अश्लील ना हो और जो मौके, उम्र व मौसम के अनुसार सही हों। क्या अब हम एक कार्यकलाप करें? आपको स्क्रीन पर कुछ कथन दिखाई देंगे। जब कोई कथन सही हो तो आपको सही कहना है और जब कोई कथन गलत हो तो आपको गलत कहना है। क्या आप नियम समझ गए? शुरू करें। हमें मौसम और मौके के अनुसार कपड़े पहनने चाहिए। हमें सही ढंग के कपड़े पहनने चाहिए, ना कि चमकीले और भड़कीले। हमें अपनी त्वचा के रंग के अनुसार कपड़े पहनने चाहिए और कपड़ों का रंग आपस में मेल खाना चाहिए। अगर हमारे कपड़े गंदे हों और हमारी उम्र के हिसाब से ना हों तो भी हम अच्छे दिखेंगे। एक दुबला व्यक्ति ढीले कपड़ों में ठीक दिखेगा और मोटा व्यक्ति तंग कपड़ों में अच्छा दिखेगा। रूप रंग पर ध्यान देना जरूरी है
इसलिए हमें महंगे कपड़े खरीदने चाहिए, भले हमें इसके लिए हमारी आमदनी से ज़्यादा खर्च करना पड़े। आपने बढ़िया किया छात्रों। हमने अब तक देखा कि साफ सुथरा रहना ज़रूरी क्यों है और हमारे रूप रंग को बेहतर बनाने में कपड़ों की क्या भूमिका है। अब हम एक एक करके रूप रंग के बारे में कुछ और ज़रूरी बातें भी जानेंगे। इन चित्रों को देखिए। इन दोनों में से आप कौन सा व्यक्ति बनना पसंद करेंगे? आप सुव्यवस्थित रूप से बनाए गए बालों वाला व्यक्ति बनना चाहेंगे, क्योंकि ऐसे लोग दूसरों को अच्छे लगते हैं। चेहरे के बाद हम जिस बात पर ध्यान देते हैं वो है बाल और बाल बनाने का तरीका। पुरुषों के बाल ना तो ज़्यादा लंबे होने चाहिए और ना ही ज़्यादा छोटे। हमें सप्ताह में कम से कम 2 बार बाल धोने चाहिए और रोज़ बाल बनाने चाहिए। हमारे बाल हमेशा सुव्यवस्थित दिखने चाहिए। क्या आप इस बात पर अमल करेंगे? बहुत अच्छा। अब इन चित्रों को देखिए। आप इनमें से कौन बनना पसंद करेंगे? तो आप चाहेंगे कि जिस व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान है आप वैसे ही बने, है ना? क्यों? क्योंकि हम ऐसे लोगों को ज़्यादा पसंद करते हैं और उन्हें देखकर हमें अच्छा लगता है। अगर हम बहुत सुंदर हों पर हमेशा मुंह फुलाकर बैठे रहें तो कोई भी हमसे बात नहीं करना चाहेगा। इसलिए हमें मुस्कुराते रहना चाहिए और कभी भी बिना वजह हंसना या गुस्सा नहीं होना चाहिए। इन 2 लोगों को देखिए। आप इनमें से किसकी तरह बैठते हैं? हमारे रूप रंग का एक महत्वपूर्ण भाग है कि हम किस तरह से बैठते या खड़े रहते हैं। कल्पना कीजिए कि साफ सुथरा और सुव्यवस्थित दिखने वाला कोई व्यक्ति बहुत ही बेढंगे तरीके से खड़ा हो तो कैसा लगेगा? सिर झुकाकर बैठने और कंधे झुकाकर चलने से हम किसी पर अच्छी छाप नहीं छोड़ते। इससे ऐसा लग सकता है कि हम में आत्मविश्वास की कमी है। इसलिए हमें सीधे होकर बैठना व चलना चाहिए ताकि दूसरों को भी देखकर अच्छा लगे। हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि बहुत ज़्यादा अकड़ कर ना चलें। ये अस्वाभाविक लगता है और कभी कभी ऐसे लोगों को देखकर हंसी भी आती है। हमने देखा कि कपड़े, बाल बनाने का तरीका और उचित तरीके से बैठना व खड़े रहना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अच्छे रूप रंग में शामिल हैं। इसका एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है जूते, चप्पल। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि सुव्यवस्थित रूप से तैयार हुए किसी व्यक्ति ने गंदे या फटे हुए जूते चप्पल पहने हों? बिल्कुल भी नहीं। हमेशा साफ और पॉलिश किए हुए जूते चप्पल पहनने चाहिए। जिस व्यक्ति को अपने रूप रंग की परवाह हो उसे ढंग से बाल बनाने चाहिए, सही तरीके से बैठना और खड़े रहना चाहिए, मुस्कुराता हुआ चेहरा रखना चाहिए और पॉलिश किए हुए साफ जूते चप्पल पहनने चाहिए। आइए मिलकर कहें, जिस व्यक्ति को अपने रूप रंग की परवाह हो उसे ढंग से बाल बनाने चाहिए, सही तरीके से बैठना और खड़े रहना चाहिए, मुस्कुराता हुआ चेहरा रखना चाहिए और पॉलिश किए हुए साफ जूते चप्पल पहनने चाहिए। हमने अब तक जो भी सीखा, क्या उसका सार संक्षेप कर लें? क्या आप मुझे एक के बाद एक सारी मुख्य बातें बताएंगे?
किसी के रूप रंग को देखकर उसके व्यक्तित्व के बारे में पता चलता है। सुव्यवस्थित और साफ सुथरे रूप रंग से आत्मविश्वास बढ़ता है, सराहना और आदर मिलता है, आत्मसम्मान बढ़ता है, जिससे योग्यता निखरती है और सफलता का रास्ता खुल जाता है। सांवला रंग नाटा कद, दुबलापन या मोटापे की वजह से सफलता मिलने में कोई बाधा नहीं आती। हमें ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए जो फटे, घिसे, गंदे, दाग धब्बे वाले, महंगे, भड़कीले या अश्लील हों। हमें ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जो हमें ठीक से आते हों, जिनमें सल ना हो, अश्लील ना हो और जो मौके, उम्र व मौसम के अनुसार सही हों। जिस व्यक्ति को अपने रूप रंग की परवाह हो, उसे ढंग से बाल बनाने चाहिए, सही तरीके से बैठना और खड़े रहना चाहिए, मुस्कुराता हुआ चेहरा रखना चाहिए और पॉलिश किए हुए साफ जूते चप्पल पहनने चाहिए।